नमस्कार साथियों। आज किस विशेष विषय पे नहीं बल्कि खुद ही लाइफ, खुद कैसे स्ट्रगल करिए और खुद कैसे आगे बढ़ना है। हर कोई बड़ा नहीं होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करनी पड़ती है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आज मैं खुद की बात खुद से कहने खुद के चैनल पे आया हूँ। न्यूज़ देखते हैं मेरे चैनल आवाज़ व भारत पे, तमाम मुद्दे देखते हैं, सामाजिक मुद्दे देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, पॉलिटिशियन के मुद्दे देखते हैं। और आज के समय में पॉलिटिक्स में जिस तरह से मैं भी एक्टिव हूँ, हर चीज़ हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने वो चीज़ें लेकर आया हूँ। मुझे लगा कि नहीं, अपनी ये जो युवा पीढ़ी है उसको बताना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि आज के समय में कुछ ऐसे युवा हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे गलत रास्ते अपना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप स्ट्रगल करोगे, आप किसी बड़े लोगों का इतिहास उठाकर आप देख लो, हर कोई बड़ा नहीं बनता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तमाम परेशानियों से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, झेलना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और बीते 10 दिनों से मैं दिल्ली में हूँ। मैं 8 तारीख को दिल्ली में आया, 8 मार्च को, और तब से अभी तक मैं दिल्ली में हूँ। मैं दिल्ली से रिटर्न हो रहा हूँ 18 को, यानी कि टोटल 10-11 दिन में दिल्ली में हूँ। पता ना, मुझे लगता है कि वीडियो 18 के बाद लगेगा, 19 के बाद लगेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा टाइम शेड्यूल है, 7 को मैं बिहार से चला, 8 को दिल्ली आया, और मैं 18 को दिल्ली से निकलूंगा, 19 को गांव पहुंचूंगा। यानी टोटल मेरा 11-12 दिन का सफ़र दिल्ली में रहा। 11-12 दिन के सफ़र में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो आज के समय में मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, आज के समय में जितने जो लोग नहीं पूछ जिनको नहीं पूछना चाहिए, वैसे लोग आज मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। बड़े लीडर हूँ, मेरे से डबल डबल एज के लोग, मेरे से डबल डबल के एज के लोग, 50 50 साल, 70 साल, 80 75 साल, 35 साल, 40 साल, ऐसे लोग मुझे इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जानते हैं क्यों? मुझे लगता है ऐसे ऐसे मैं पॉलिटिशियन से मिल रहा हूँ। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरी महज उम्र 26 से 27 साल है, और वो लोग आज 45 साल से 50 साल से पॉलिटिक्स में हैं। और आज वैसे लोग मुझसे बोलते हैं पैरवी के लिए, आज वैसे लोग मुझसे बोलते हैं मदद के लिए। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हम में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस आग में अपने आप को झोंका, तपाया, बनाया, ताकि आज मुझे लोग पूछते हैं। आज मैं जो 10-12 दिन दिल्ली में हूँ, 10-12 दिन दिल्ली में मैं कोई किसी रूम में नहीं हूँ, बल्कि एक होटल में हूँ। और होटल का खर्चा मैं खुद नहीं उठा, दूसरा कोई मेरा उठा रहा है। सोचिए कि ये चीज़ हुआ कैसे। यही दिल्ली है, दिल्ली में हूँ, इसीलिए मुझे याद आया कि नहीं, ऐसे कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से जो भी साथी है उनके साथ शेयर करना चाहिए। यही दिल्ली है। मैं पहली बार दिल्ली में 2014 में आया था, यानी आज से 10 साल पहले। और जब मैं 2014 में आया था, मार्च में ही मैं आया था, मुझे याद है मेरे पास उस टाइम 2000 या 2200 रुपये होंगे। मैं पहली ट्रेन से आया था, लिच्छवी से आया था, जनरल बोगी में आया था, वो भी मुझे याद है। और एकमा स्टेशन पे मैं चढ़ा था। एक एक पॉइंट मुझे आज भी याद है। मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं जॉब के लिए भटका, और मैं रुका हुआ था पीतमपुरा में, मेरे रिलेटिव थे उन्हीं के पास। सोचिए, जब मैं आया, जॉब के लिए भटका, कहीं नहीं मिला, तो जो मेरे रिलेटिव थे, मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा, उन्होंने एक जॉब सर्च किया, फिर उन्होंने बताया मुझे, मैं बोला जाकर देखते हैं। और इस तरह की हिंदी भी मुझे उस टाइम नहीं आती थी। मैं अपना वही बिहार वाला हिंदी, कहिए सुनिए, लंबा खींचने वाला बोलता था।
मैं जॉब सर्च किया, जॉब सर्च करने के बाद मुझे जॉब मिला, जानते हैं कितने का? 6,000 रुपये का 2014 में। 6,000 रुपये का मुझे जॉब मिला। टाइम था फील्ड मार्केटिंग का। एक लॉकेट था उस कंपनी का जिसको डेमो दिखा करके सोसाइटी में बेचना था। पूरे 28 दिन मैंने जॉब किया, लेकिन एक आध भी लॉकेट मुझसे नहीं बिका। बाद में कंपनी का जो एचआर था वो मुझे बुलाया, पीतमपुरा में ही कंपनी थी, मुझे बुलाया और बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रिज़ाइन कर दो। रिज़ाइन तो उस समय रिज़ाइन नहीं, वो बोला कि नौकरी छोड़ दो। मैं बोला क्यों सर? बोला कि नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो। मैं बोला सर मैं जो काम किया हूँ तो मेरा पेमेंट दे दो। फिर वो बोला कि ठीक है, गुड़गांव में हमारी ऑफिस है, पेमेंट जैसे वहाँ से इशू होता है चेकमेट में दे दूँगा। मैं बोला ठीक है। सो फिर मैं दूसरा जॉब सर्च किया, क्योंकि जॉब तो मिला नहीं। कुछ गांव के लोग, इधर उधर के लोग थे, सबसे सर्च किया। तो सेकंड जॉब मुझे जो मिला वो था बाटा कंपनी में। आज मैं बाटा का जूता पहनता हूँ, आज मैं बाटा का चप्पल पहनता हूँ, 22,000 रुपये का। और उस समय बाटा की कंपनी मुझे जॉब मिला, जानते हैं कितने का? 6,000 रुपये का। बाटा में भी ड्यूटी कितना था? 14 घंटा, वो भी खड़े खड़े रह करके ड्यूटी करना था। ड्यूटी मैंने ज्वाइन किया, 17 से 18 दिन में उस पर जॉब किया, मुझे पसंद नहीं पड़ा। काम था यही कि जो जो भी वहाँ पे अगर कोई बाटा में जाता है तो आप देखे होंगे, जो भी आता है उसको आप शूज़ पहनाओ, लाओ, पेयर ये है वो है, साइज लाओ, ये निकालो वो निकालो, खड़े के खड़े जॉब करना, मजबूरी यही होती है। और मैं रहता था उद्योग विहार फेसपुर में, वो भी एक बंद कंपनी में, जहाँ पे ना सोने की जगह थी, पक्का नीचे था, उसके नीचे एक छोटा सा एक चादर बिछा करके सोता था। मच्छर अलग से, न पंखा न कुछ। जो मेरी गंजी मतलब अंदर की थी वो लाल हो जाती थी मच्छरों की वजह से, इतना मतलब खून निकाल लेते थे। सोचिए, उस कंपनी में मैंने 18 दिन जॉब किया। जो पूर्व में मैं कंपनी में था उसने मुझे सैलरी भी नहीं दिया। मेरा 28 दिन काम करा, वो पैसा भी मेरा रख लिया, दिया भी नहीं। वो ऑफिस बंद करके भाग गया। दिल्ली में ये चीज़ चलता है, जो लोग नए होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी आप ऐसे घन चक्रों के चक्कर में दिल्ली मत पड़िएगा। जो कहीं भी दुकान पे किसी भी दीवार पे लिखे रहते हैं लड़के लड़कियों की आवश्यकता है, सैलरी इतनी है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरी पहली सैलरी नहीं मिली, बट मैं बाटा कंपनी में था, सेक्टर 14 में इसका ऑफिस था। मैं गया, वहाँ पे एचआर बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, मुझे चेक इशू किया, मेरा 18 दिन का जो भी पेमेंट मिलता था। उसमें एक लड़का आया था बाटा में जॉब करने, उसने मुझसे बोला कि डिश टीवी में करो, तो मैं बोला भाई कर लेंगे, पेमेंट क्या है? बोला 9,000 मिलेगा। मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। मैं बाटा रिज़ाइन करके मैं फिर डिश टीवी में चला गया। 9,000 जॉब था, उसमें भी समथिंग मैंने 20 या 22 दिन ऐसे ही जॉब किया। उसमें जो फील्ड मैनेजर था वो मुझे बोला कि पहले हिंदी सीखो तब फील्ड जॉब में आना, तुम्हें हिंदी बोलना नहीं आती है। मैं बोला ठीक है। मेरा बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी था, तो मैं चला आया गाँव पे। वो भी मुझे वो पेमेंट मिला, पेमेंट वो नहीं रुका जितना दिन मैं जॉब किया। एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं दिल्ली गया, फिर मैं बाटा कंपनी में ज्वाइन किया, सदर बाज़ार गुड़गांव में। वहाँ पे मैं काम किया, वहाँ पे भी ज़्यादा दिन नहीं किया, कुछ दिन ही किया। इस तरह से मैं जॉब करते 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 करते, इसी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, स्ट्रगल करते करते, जो लोग मुझे जानते हैं शुरू से उन्हें पता है कि मैं स्ट्रगल कितना किया हूँ। बाटा कंपनी में जब मैं जॉब करता था, आपको बताऊँ तो जो लोग जानते होंगे, उद्योग विहार फेज 4 से कापासेड़ा बॉर्डर मैं पैदल जाता था, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद कापासेड़ा बॉर्डर में उस समय 10 रुपये में 4 पूड़ी और 6 सब्जी मिला करती थी, वो खा करके पूरा दिन में बिता देता था। दोपहर के कोई लंच नहीं था, और रात को 11 साढ़े 11 मुझे हो जाता था लौटते लौटते उद्योग विहार, तो भी मुझे नसीब नहीं होता था खाना। फिर मैं सुबह का खाया हुआ 4 पूड़ी, सुबह का खाया हुआ 4 पूड़ी मैं वहीं मतलब खा के रह जाता था। सोचिए 10 4 पूड़ी से फिर 13 घंटे की ड्यूटी करना। फिर मैं कापासेड़ा से ऑटो लेता था, तो मैं जा करके घोड़ा चौक है, जिनको पता होगा,
घोड़ा चौक, वहाँ पे मैं छोड़ता तो वहाँ से फिर मैं 2 किलोमीटर सेक्टर 17 में मेरा जॉब था, जो शीशे की बिल्डिंग है सुखराली में। मैं कोई झूठी कहानी नहीं कह रहा हूँ, जिनको पता होगा ये सारी जगह हकीकत की है। सेक्टर 17 में ऑफिस है, शीशे की बिल्डिंग है, बाटा की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें मैं जॉब करता था। वहाँ से फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल जाता था, और आना जाना डेली का शेड्यूल मेरा यहीं था। 4 पूड़ी में पूरा दिन 24 घंटा निकालता था मैं। पैसे नहीं थे, मजबूरी था। इस तरह से स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे पहले के समय में, तो इस तरह स्ट्रगल करने के बाद मुझे धीरे धीरे बाटा में जॉब मिला। बाटा के बाद मैं डिश टीवी में गया। सोचिए, आम इंसान 10 रुपये में, 14 की बात है। ये मजबूरी होता है। हम लोग कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रगल किए। स्ट्रगल करने के बाद 14 में वो किया मैंने। फिर एग्ज़ाम दिया मैं। एग्ज़ाम देने के बाद से मैं फिर दिल्ली आया। फिर मैं बाटा में गया, कुछ दिन काम किया, फिर मुझे नहीं जमा। फिर मैं डिश टीवी में गया फिर से, और डिश टीवी में समथिंग मैं 1 साल तक वर्क किया। 9,000 पेमेंट था, और डिश टीवी फील्ड में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो उस टाइम हम रहते थे, हमारा रूम था, मुझे दिमाग से उतर रहा है, अर्जनगढ़ से आगे कौन सा जगह है, वहाँ पे मैं रहता था। अर्जनगढ़ से आगे है, और आपका छतर अर्जनगढ़ से इधर है, और कौन सा जगह है मुझे दिमाग से उतर रहा है, वहाँ पे हम रहते थे। और रहने के बाद वहीं से मेरा नोएडा, सॉरी गुड़गांव मेरा जॉब लोकेशन था। तो वहाँ पे हम जॉब करते थे। एक्सपीरियंस होल्डर हो गए थे, जॉब की। इस तरह स्ट्रगल करने करते 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 फिर हम दिल्ली उस समय घूमे भी थे, नहीं भी जाने भी नहीं थे। फिर मैं उसके बाद पुणे गया। पुणे कुछ दिन स्टडी किया। पुणे स्टडी करने के बाद से मुझे ख्याल आया, वहाँ के काफ़ी लड़के थे जिन्होंने मुझे बताया कि तुम किसी चीज़ की तैयारी करो। मेरा एक दोस्त था, नाम उसका भी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त तो था, वो मुझे बताया यूपीएससी क्या होती है, आईएएस क्या होता है। मुझे उस टाइम तक 2016-17 तक मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, आईएएस आईपीएस क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा बैक आते हैं। फिर मैं 2016 में, याद आ गया मुझे, 2016 में मैं चेन्नई गया था। चेन्नई जा कर के मैं जॉब किया था। जानते हैं किस चीज़ का? फैक्ट्री में। और जॉब क्या था, एंगल, जो इस लाइन में वो लोहे का एंगल होता है उसको ढोना था, और वो ढोते थे। और मैं उसमें भी 13-14 दिन टिका। लोहा का कंपनी था, शुगर फैक्ट्री था, उसमें भी मैं ज़्यादा दिन नहीं टिका। 13-14 दिन का जॉब किया। वो भी पैसे देने में हिचकिच कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर हो गए थे, तो जबरन, समझ लीजिए जबरन ही उससे मैंने पैसे लिए। दिल्ली ऑफिस में आके बसंत कुंज में उसका ऑफिस था। फिर दोबारा से हम गए 17 में। 17 में हम आए, कुछ काम किए यहाँ दिल्ली। फिर मुझे 17 में पुणे था, सॉरी पुणे था। पुणे में वहाँ पे स्टडी किया। वहाँ पे मुझे दोस्तों ने बताया यूपीएससी कर लो तुम कर सकते हो। मैं बोले ठीक है। मुझे चिन्मय उपलेकर उसका नाम है मेरे दोस्त का। शायद वो देख भी रहा होगा तो मुझे याद करेगा। पुणे का लोकल है वो, रहने वाला। काफ़ी मुझे वहाँ मदद किया पुणे में। फिर मैं वहाँ पे, उसने मुझे बताया यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, उसने मुझे बताया। मैं उसके कहने पे सोचा कि चलो तैयारी करते हैं। तैयारी हमने किया। तैयारी करने के बाद मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं फिर जॉब सर्च करने लगा। तो मुझे अंततः जॉब मिला, जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो चुका था। एक्सपीरियंस लेते लेते मुझे जॉब मिला एसबीआई में, क्रेडिट कार्ड का। 15,000 सैलरी थी मेरी, और उसके ऊपर कुछ नहीं था। गुड़गांव में मेरा जॉब लगा, सिकंदरपुर में ऑफिस था उसका। फील्ड वर्क था। मैं जॉब करना शुरू कर दिया। और जो उनका टारगेट था, फील्ड में जो लोग होंगे उनको पता है टारगेट, तो मैं टारगेट अचीव करता गया। जो इंसेंटिव था वो भी मैं कमाता था। मेहनत देखिए, अभी भी है कि हम लोग दिल से मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं। उस समय भी हमने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद मैं टारगेट अचीव किया, एक्सपीरियंस होल्डर बनता गया, पैसे कमाता गया। और फिर 18 में हम रूम हम लिए हुए थे, हमारा
संगम विहार में था। थोड़ा बीच दिल्ली में आ गए थे, और बीच दिल्ली में आने के बाद से यहाँ से मैं घूमने लगा फील्ड में। तो मुझे कुछ लोकेशन बताया गया, जैसे मुझे बताया गया आपका सीजीओ कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे मुझे बताया गया, मैं वहाँ भी गया। जॉब करने लगा, मैं जॉब करता था। फिर मैं वहीं डिफेंस में ज़्यादा वर्क करने लगा, उनको क्रेडिट कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं वहीं पे कार्य करने लगा। करते 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 18 में ऐसा हुआ, फरवरी का महीना था, और फरवरी के महीने में मैं उस समय यस बैंक में आ गया था। यस बैंक साउथ एक्स न्यू दिल्ली, उसमें मैं आ गया। तो उसमें भी मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ही था। और उस समय जॉब करते करते 18 में जब मैं गया सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली, तो वहाँ पे मैं देखा कि आंदोलन चल रहा है। किसका? एसएससी स्कैम का स्टूडेंट कर रहे हैं। और पता न अंदर से कैसे पॉलिटिक्स जगह क्या हुआ कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, और मैंने वहाँ पे आंदोलन में उनके सक्रिय हो गया। नौकरी की भाड़ में मैं सक्रिय हो गया। अब अब्सेंट ज़्यादा मैं होने लगा, काम नहीं करके देता था। मुझे कंपनी बोला या तो छोड़ दो या फिर काम करके दो। मैंने कंपनी छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद मेरे साथ मतलब मैं पॉलिटिक्स में आ गया। फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद धीरे 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 मैं फ्रीलांसर फिर काम करने लगा। मैं कि 18 के बाद रिकॉर्ड है मेरा, 6 साल हो गया, 24 चल रहा है, कोई जॉब नहीं किया मैंने। फ्रीलांसर का काम करने लगा। फ्रीलांसर क्रेडिट कार्ड का काम करते थे, लोन का काम करते थे। जो दोस्त मेरे साथ काम किए उनको वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ काम किया हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड में काम करने लगा, फिर मैं बैंक का जो लोन था वो बेचने लगा। हम लोग को 2% मिलता था, और क्रेडिट कार्ड पे कुछ पैसे किसी 3,000 2,000 ऐसे मिलते थे हमें। एक बेच रहे, कोई दबाव नहीं था कि हाँ इतना करके देना है, जितना हम करके देंगे उतना हमें पेमेंट देते थे। और हमारा ऑफिस था आईटीओ में, जहाँ पे हम करके देते थे। और उसके माध्यम से हम करते करते धीरे धीरे वही इसी से मतलब काम अपना चल जाता था, और साथ में हम पॉलिटिक्स शुरू कर दिए। इस तरह स्ट्रगल करते करते फिर 19 आया। 19 में वो समय था जब मैं पॉलिटिक्स में था। 19 में मैंने 2 सांसद को टिकट दिलवाया, 2 लोकसभा सीट में, एक मुजफ्फरपुर सेकेंड और दूसरा सिवान में। 2 लोकसभा में मैंने टिकट दिलवाए 19 में। 18 में पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, 19 में मैंने 2 टिकट दिलवाया शिवसेना पार्टी से। वो लोग भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता होगा। उसके बाद से फिर मैं आना जाना पूरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। और आज समय ये है, सोचिए 19 के बाद से जॉब ही नहीं किया, 18 के बाद मैंने जॉब ही नहीं किया, बस चलता गया चलता गया चलता गया। और आज माहौल ये है कि इस दिल्ली में आने के बाद, यही दिल्ली था जब रहने की हमारे लिए जगह नहीं थी, नीचे सोना पड़ता था। यही दिल्ली है जब मैं 10 रुपए की 4 पूड़ी खाकर 24 घंटा बिताता था। और आज यही दिल्ली है जिस दिल्ली में मैं होटल में आज बीते 10-12 दिन से हूँ। यही दिल्ली है जिसमें मैं जो चीज़ बड़े रईस लोग खाते हैं वो खा रहा हूँ। यही दिल्ली है जिसमें 5 स्टार होटल में लोग जाने से पहले सोचता है। मैं अशोका होटल में 4 साल मैंने एंट्री किया हूँ, 5 स्टार होटल में, हयात में गया हूँ, चाणक्य में गया हूँ। यही वो दिल्ली है जिस दिल्ली में 4 रोटी खाकर 5-5 किलोमीटर चलता था, तब मैं कंपनी बाटा कंपनी पहुंचता था जॉब के लिए। और आज यही दिल्ली है कि कपड़ा पहन करके, वो दिल्ली था जब मैं जॉब करता था, आज यही दिल्ली है खादी का कुर्ता पहनते हैं, बाटा का चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं। यही दिल्ली था जिस दिल्ली में हम जनरल बोगी से आया करते थे। और आज यही दिल्ली है कि जिसमें आने जाने का 3rd AC का कम से कम 3rd AC का टिकट होता है। सोचिए, आगे की तो खैर अभी लाइफ बाकी है। और आज बहुत सारे लोगों को जॉब दिलवाता हूँ, अलग अलग विभाग में, अलग अलग चीज़ों में। और आज इसीलिए मैं दोस्त वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी हतोत्साहित होकर के अपने लाइफ से कोई गलत कदम ना उठाए। मेरे युवा साथी जो लोग भी मुझे देख रहे हो, आज देखिए यही मेरा होटल है, अकेले हूँ, आप देख सकते हैं, अकेले हूँ मैं इसमें, आप इधर भी देख सकते हो, मैं रूम में हूँ, अकेला हूँ। लेकिन
एक समय आता है, समय का इंतज़ार करना चाहिए। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम एमपी एमएलए होंगे, क्योंकि जब इतना से इतना हुआ कि इस दिल्ली में रहने की जगह नहीं थी, और इस दिल्ली में एक रूम अवेलेबल सिर्फ वन सिंगल है, जिस रूम में मैं 12 दिन से पड़ा हूँ। सोचो। इसीलिए मेरे दोस्त, स्ट्रगल करना चाहिए और स्ट्रगल से कभी घबराना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना कि गरीब है इंसान, गरीब पैदा होता है। अगर तुम यार दोस्त मेरे गरीब मर जाओगे ना, तो ये तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं है, ये तुम्हारी खुद की गलती है। जीवन ने तुम्हें मौका दिया है, जीवन ने तुम्हें मौका दिया, शायद उस मौके को और उस समय को तुम पहचान नहीं पाए, स्ट्रगल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम गरीब के गरीब रह गए। संघर्ष करो, जरूर तुम्हारी हर शौक, हर चीज़ पूरा होगी। आज बताऊं तो मेरी कोई शौक अब नहीं रह गई है, हर शौक मेरा पूरा हो चुका है। हर शौक, ओपन बोल रहा हूँ, हर शौक मेरा पूरा हो चुका है। फ्लाइट से घूम लिया हूँ, राजधानी से घूम लिया हूँ, वंदे भारत से घूम लिया हूँ, जो भी है शौक, पब बार ईटीसी, गर्लफ्रेंड, खुलेआम बोल रहा हूँ वीडियो में, गर्लफ्रेंड वगैरह ईटीसी, सब चीज़, हर चीज़, बहुत सब चीज़ कर लिया। कोई भी चीज़ आज के समय में अब बाकी नहीं रह गया, शौक मेरा कोई बाकी नहीं रह गया। ये खाना है, वो खाना है, ये चीज़ें चाहिए, नहीं, जो भी खाना, हर चीज़, हर तरह का खाना, हर चीज़ खा चुका हूँ। हर शौक, खादी मटका, खादी का कुर्ता, मटका का कुर्ता, हर चीज़ जो पहनना चाहिए, ब्रांडेड ब्रांड, हर चीज़, कोई शौक बाकी नहीं है। और इसीलिए ज़िंदगी में खुद को एस्टेब्लिश बनाओ, उस लायक बनाओ कि तुम्हें दो चार लोग पूछें, दो चार लोग तुम्हें याद करें कि हाँ कोई है, तुम्हें जाने कि हाँ तुम कोई आदमी हो, तुम क्या चीज़ हो, खुद को बनाना पड़ता है। इसीलिए मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी घबराना मत कि नहीं। एक बार मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ जो जॉब की तैयारी, मैं भी आर्मी का जॉब की तैयारी किया हूँ। 2013 में पुणे गया था, एकेडमी में था, फिजिकल जो एकेडमी होता उसमें मैं था, उसमें तैयारी किया मैं। सोल्जर कैरियर एकेडमी था पुणे में, आलमदीप देवांशी, पुणे। लेकिन मेरा आर्मी में नहीं हुआ, 3 बार मैं ट्राई किया, जॉब मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी ट्राई करना छोड़ दिया, प्राइवेट। और आज मैं यहाँ पे हूँ। अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ, अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ। अभी और स्ट्रगल करना है, आगे भी और बढ़ना है। बस इसीलिए अभी तक का स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं, मैं देख रहा हूँ, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, या फिर कोई पेपर लीक हो जाता है, या फिर किसी चीज़ में जाते हैं जॉब करने के लिए, उसमें नहीं हो पाता है, तो अलग गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत चीज़ें कर देते हैं, उससे तकलीफ़ होता है, फैमिली को तकलीफ़ होता है। यार स्ट्रगल करो, दुनिया बहुत बड़ी है। कोई गर्लफ्रेंड अगर धोखा दे जाए तो भी डरना नहीं है, तो भी नहीं हिचकना है, पीछे नहीं होना है। क्या दिक्कत है यार, उसकी वजह से तुम अपनी नसें काटो, अपने शरीर को बर्बाद करो, क्या मतलब है। थी, जब तक थी साथ थी, गई गई, कोई मतलब नहीं यार। लाइफ है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। पुरानी बातों को हमेशा दिमाग से निकाल देना चाहिए। पुराने समय में क्या हुआ हमारे साथ, किसने क्या किया, वो सब चीज़ भूल जाना चाहिए। इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना चाहिए। इसी लाइफ में मैं अभी तक की उम्र में जेल का सफ़र भी तय कर चुका हूँ। 1 महीना तक जेल भी रहा हूँ, केस भी मेरे ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं घबराया। हर चीज़ को भूल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर कदम पे संघर्ष है, आपको करना है, आगे बढ़ना है, लड़ाई लड़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, इस दुनिया को, इस संसार को दिखाना है, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं है मेरे साथी, मेरे दोस्त,
स्ट्रगल करना। और जो लोग भी कभी भी, मुझे लगता है कि अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति शायद गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ जाए तो मेरे लिए वीडियो बनाना एक बेहतर विकल्प होगा। मुझे नहीं लगता है कि जितना स्ट्रगल मैं किया हूँ, मेरी जगह दूसरा व्यक्ति रहता ना कम हिम्मत वाला, तो शायद अभी तक कुछ गलत कर लिया होता। जिसको इस दिल्ली में सोने की जगह नहीं थी, जिसको इस दिल्ली में खाने के लिए पैसे नहीं था। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया, कापासेड़ा बॉर्डर पे जिसको पता होगा सूर्या विहार करके बड़ा सा सोसाइटी है, उसमें पैसे नहीं थे तो 3 दिन में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया हूँ। 200 रुपये पर डे के हिसाब से 12 घंटे का, सूर्या विहार में। और आज सिक्योरिटी वाले हमें सलाम ठोकते हैं किसी रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं तो। सोचिए, ये एक समय है, बदलता है, सब कुछ होता है, इसीलिए इसे घबराना नहीं है। इस संघर्ष से लड़ना है, जीतना है। तो इसीलिए मैं जितना संघर्ष किया हूँ, जितना स्ट्रगल किया हूँ, मैं कोई बड़ा रिच फैमिली से नहीं हूँ। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज मैं इस जगह तक हूँ। और मुझे लगता है कि अभी कोई जगह मुझे नहीं मिली है, कोई जगह मुझे नहीं मिली है। मुझे और आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। अंदर से मैं बात करते भावुक, आँख से आंसू तक आ जाए, लेकिन फिर भी कभी नहीं घबरा रहे हैं। हम स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे युवा साथी जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग घबराइए मत, आगे बढ़िए। लड़ना है, ये संसार है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, किसी का सुनना नहीं है, अपना कर्म करना है। एक चीज़ आपको बताएं, जब आपके बारे में लोग बुरे कहने शुरू कर देना, आप समझ जाओ कि आप सही रास्ते पे हो। मेरे बारे में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले कहते रहते हैं, अपना कर्म करते रहो। आप जानते हो ना कि आप क्या कर रहे हो। मेरे बुरे संगत अच्छे संगत सबके साथ आए गए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठा हूँ, केंद्रीय मंत्री सबके साथ बैठा हूँ, अच्छे से बुरे लोग साथ बैठा उठा, लेकिन कोई गलत रास्ता, गलत चीज़ें, नशा, पूरा के सब आज तक नहीं अपनाया मैंने। कह देते हैं लोग संगत का असर होता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा किसी का संगत होगा, और मेरे से ज़्यादा किसी को बड़े से बड़ा, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा संगत पड़ा होगा, लेकिन आज चाय तक नहीं पीता हूँ मैं। इसीलिए साथी दोस्त, मेरे घबराना नहीं है। खुद को खुद पे काबू रखना सीखो। लोग कह देते हैं ना, एक चीज़ और आपको शेयर कर दो कि लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। दोस्त मैं बताऊं, बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी लड़कियां मेरे लाइफ में आई गई हैं, बहुत सारी, आप नहीं बिलीव करोगे। ओपन कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ओपन। लेकिन मैं आज तक किसी के पीछे नहीं गया हूँ। जिसको आना होता है आता है, जिसको जाना होता है चला जाता है। मैं किसी के पीछे नहीं जाता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे हैं, गए हैं, लेकिन नहीं, मैं जो गया गया, जो आया आया। मैं वो चीज़, वो इंसान में वो नस काट लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वैसा इंसान नहीं हूँ मैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से नहीं घबराना है, इस्टेब्लिश होना है, लड़ना है मेरे साथी। खैर चलिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर मेरे इस वीडियो से कोई भी एक आध भी मेरा दोस्त साथी कोई भी अगर सही रास्ता अपना लेता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए खुशी होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं बनाया हूँ तो उसके लिए बेहतर होगा। प्लीज़, क्योंकि लड़ाई लड़ना है और ख़ुद को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है, आगे बढ़ाना है। और ऐसा कोई भी मन में ख्याल आए कि नहीं गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या फिर मुझे जॉब नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, अब मैं ये कर, नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना। लड़ना है, जीतना है, और ख़ुद को साबित करना इस संसार में कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मेरी भी एक खुद की पहचान है। जय हिंद।